मैंने ये सुज़लोन एनर्जी का 1450 शेयर लिया है 67 के भाव पे। 67 के भाव पर आपने सुज़लोन एनर्जी लिया है। आज भी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 60 रुपीज़ का भाव इस वक्त हम देख पा रहे हैं। जी। एक महीने की बात करें तो 10% शेयर चल चुका है और 6 महीने में भी खासी रैली इसने दिखाई थी, लेकिन अभी गिरावट के साथ इस वक्त सुज़लोन कारोबार करता हुआ 67 आपका प्राइस है और आपने जो शेयर लिए हैं वो 1450 लिए हैं। रत्नेश जी, सुज़लोन एनर्जी बताइए, क्या सलाह होगी आपकी अमित जी के लिए? इनकी खरीदी का भाव 67 से थोड़ा सा नीचे है ये। अभी अमेरिका के नतीजे के बाद में थोड़ी सी तेजी इसमें आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं पे भी 58 57 का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है उसके और इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। ऊपर में मुझे अभी 70 रुपए के ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो एक मेरी सलाह है इनको कि 56 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। कहीं पे भी 65 67 के आसपास में आएगा तो वहां पे मुनाफा बांधने की मेरी सलाह रहेगी। तो ऊपरी लेवल्स पे जब ये स्टॉक पहुंचता है 65 67 के स्तर पे, तो वहां पर आपको मुनाफा बांधने की। सुज़लोन के नंबर्स की हमारे साथ नंबर्स अच्छे रहे हैं कंपनी के। हमारे साथ कंपनी के सीईओ जेपी चलसानी जुड़े हैं। चलसानी जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो थोड़ा सा नए सीएफओ जी के बारे में बताएं, ये जो एसआरएफ से आए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं मार्केट को, क्योंकि आपके पिछले सीएफओ काफ़ी आपके लिए बड़े, आपकी रीरेटिंग में उनका भी काफ़ी बड़ा अहम योगदान रहा था। तो मार्केट थोड़ा ये जानना चाहेगा कि वो कंटिन्यूएशन रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा जी। ही एन एस्टैब्लिश्ड सीएफओ है, तो एसआरएफ से आ रहा है, वो बिजनेस हैंडल कर रहा है हमारा, बिजनेस टू बिजनेस। ऑब्वियसली he is extremely sharp and good. That's the reason we selected him, and we given the full background of Rahul Jain when we announced also, and pretty confident that he will do very well. अच्छा, अब अपनी गाइडेंस के बारे में बताएं। आप काफ़ी अहेड हैं अपनी गाइडेंस से सारे पैरामीटर्स पर। करीब 60% ग्रोथ की जो आपकी गाइडेंस थी, तो अब FY26 में अगर आपको एक फ्रेश गाइडेंस देना चाहें तो वो क्या होगी? 60% होगी अनुज। चेंज नहीं करेंगे उसे अभी? I think we given a guidance at the beginning of the year. We would like to maintain the same 60%, and let's see at the end of the year for the next year. But this year we still maintain 60% guidance. We don't want to revise between the year, in between the year. ऐसा क्यों? आपके लिए तो सेकंड हाफ उल्टा और ज्यादा मजबूत ही होता है, और अगर फर्स्ट हाफ में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो सेकंड हाफ में तो उल्टा और ज्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। लास्ट ईयर के भी सेकंड हाफ बहुत अच्छा था ना, आप जानते हैं बारे में अच्छा किया, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी सेकंड हाफ बहुत अच्छा था। So therefore, relatively the base is higher in second half compared to the first half in last year. So therefore, we need to look at that. When we gave 60%, obviously, unless we do more than 60% in the first half, at the end of the year, you can't maintain 60%. So अभी first half में आप देखेंगे हमारा revenue 70% से ज़्यादा हुआ है, and profit and EBITDA got doubled. So therefore, we are pretty confident whatever we gave 60%, the growth will be there by the end of the year. In spite of the fact that H2 of last year, we performed very well, especially in the Q4, if you remember, we had done about 577 megawatts. So we need to keep that in mind. So therefore, we maintain that 60% growth, but there is no revision in between the year. Anuj. Okay. Sir, जिस प्रकार की ग्रोथ आपने रजिस्टर करी, that's good. But on the bottom line front, and especially मैं जो margins के नंबर देख रहा था आपके 18.6% versus 14% YoY, एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। ये मार्जिन सस्टेनेबल हैं या नहीं, और सेकेंड हाफ के लिए आपका मार्जिन का आउटलुक क्या होगा? देखिए, हम हमेशा ये बताया कि विंड टर्बाइन बिजनेस में तो आफ्टर यू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट and entire the margin get into EBITDA, okay, whatever the margins are there, because we recovered our fixed costs, we recovered everything. Because now the volumes have gone up significantly compared to last year to this year, therefore the EBITDA will increase accordingly. As the volumes keep growing, our EBITDA margins will keep increasing because of costs will get recovered at a particular volume. Beyond that, everything flows into the EBITDA. ऑर्डर बुक एग्जैक्टली आपकी 6 गीगावाट की है इस वक्त, और इसमें से अगर आप थोड़ा सा मुझे इसका मिक्स बताएं, कितना डोमेस्टिक, कितना ओवरसीज, और एग्जैक्टली ये कितने टाइमलाइन में एग्जीक्यूट होगी सर? अभी 6.2 गीगावाट्स है एज ऑन 30 सितंबर, कंप्लीटली डोमेस्टिक है ये एग्जीक्यूशन वुड बी इन द नेक्स्ट 18 to 24 months, एंड इसमें अबाउट 51% इज C&I and 14% is public sector and 35% is from the auctions, the bidding.
That's the thing, and we continue to give guidance that our C&I segment would continue to be 50% or more, and C&I and PSU would continue to be our target customers. And the second in the order book is that right now it is 20-80, 20 is EPC and 80 is non-EPC. And we now gave a guidance that by FY28 we will become 50-50. 50% would be EPC contracts and 50% would be non-EPC contracts, which would significantly give us advantage, competitive advantage. Plus, it allows us to do projects much quicker because we have full control, and we can supply more turbines because projects become faster, and also it improves our margins when EPC's share increases. चलिए शुक्रिया चलसानी साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।